Hello everyone, welcome to Abhinav Physics. Please subscribe the channel and press the like button and as well as bell icon so as you get the notification properly whenever I will upload the videos. So let's come to the topic which was going on vector addition of vector हम कर चुके हैं and what was the resultant? Resultant was equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आया था। रिजल्टेंट वेक्टर जो दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट था वो ये आया था। अब आप ध्यान से देखना, मान के चलिए एक वेक्टर ये है a और एक ये वेक्टर है b, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट। Okay, it will be the resultant addition of two vector r is equal to a plus b. अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिख रहा हूं r is equal to a minus b, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये b पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट वाला नेगेटिव होगा। तो कैसा सीन होगा? ध्यान से देखना, ये b ऐसे पॉजिटिव है तो ऐसे क्या होगा? ऐसे माइनस b। अब देखना रिजल्टेंट क्या आएगा। अब रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा और ये रिजल्टेंट अब ये होगा और इसको लिखेंगे हम r इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, और देखना अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और इसका अपोजिट माइनस बी ऐसा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और जब हम उसको इसमें रखेंगे तो अगर a फोर a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू आर के लिए ये लगेगा, और अगर a माइनस बी है तो क्या होगा? ये r इज इक्वल टू अंडर रूट। अब इनके बीच में एंगल थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिनको याद रखना पड़ेगा। कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यहां माइनस का साइन आ जाएगा। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ध्यान से सुनना, magnitude of a plus b is equal to a magnitude of a minus b, then find the angle between a and b। find the angle between a and b। एंगल बताना है आपको a और b के बीच में। अब ध्यान से देखना, देखिए अगर a प्लस b, अगर इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया था? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अंडर रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो a प्लस a माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी अभी पढ़ा है हमने 2ab कोस थीटा, अभी अभी मैंने आपको बताया। अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है तो कितने डिग्री के एंगल पे ऐसा होगा कि दो वेक्टर को आप जोड़ दो या घटा दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा। तो देखना कितने डिग्री पे आएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। यहां तक आई विश की आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट हो गया, ओके, और ab से ab कट हो गया। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0।
आप में से कोई बताएगा कितने डिग्री के एंगल पे कोस थीटा 0 होता है? 90 डिग्री के एंगल पे। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखो इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। कैसे प्रूव करेंगे? इसको हैंड टू हैंड नोटिस करते चलना भाई सभी, ठीक है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते हुए चलना है। तो अब हम इसको करके दिखाएंगे। देखना, मान के चलिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? पैरेललोग्राम ना लगाएंगे तो ये रिजल्टेंट होगा, और ये क्या होगा? आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसकी लंबाई कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितनी होगी? ये होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होगी। अब मैं अगर a माइनस बी निकालता हूं, a और ये माइनस बी, तो भी तो इसकी लंबाई सेम ही आएगी ना? तो भी तो इसकी लंबाई, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर काम कर रहे हैं। वहां केस अलग था, जो पहले वाला केस बताया था उसमें क्या था? ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था, और a प्लस बी ये आया था, और यहाँ पे ये एंगल था थीटा। अब माइनस जब आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा, माइनस बी और ये a, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये। अब आप देखो, ये लंबाई और ये लंबाई में फर्क है, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है, तो इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट कम आया, ये रिजल्टेंट ज्यादा है। अगर थीटा 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, then resultant is always same when you add two vector और subtract two vector। आप दो वेक्टर को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, रिजल्टेंट सेम आता है। अब ध्यान से चलेंगे, आगे चलेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। ध्यान से सुनना, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। पहले आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे सभी। मान के चलिए ये एक पार्टिकल है, ओके, और इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये काम कर रहा है F1, एक फोर्स ये काम कर रहा है F2, एक ये काम कर रहा है F3, एक ये काम कर रहा है F4। ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा? तो पार्टिकल इन चारों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। पार्टिकल के ऊपर जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, आप पहले कोई भी दो फोर्स लो, कोई भी दो फोर्स, तो एक फोर्स ये ले लेता हूं, एक फोर्स ये ले लेता हूं, और यहाँ पैरेललोग्राम बना के इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये देखिए, रिजल्टेंट का मतलब होता है इन दोनों का मिला हुआ असर, इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट क्या है। जब मुझे रिजल्ट ही मिल गया तो इनको भुला दो, तो मतलब F1 और F2 जो है ये हमारे हो गए खत्म, क्योंकि इनका रिजल्ट मुझे मिल गया। मान के चलिए इनका रिजल्ट है क्या? मेरा इनका रिजल्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनका रिजल्ट है मान के चलिए R1, रिजल्टेंट ये कितना आ रहा है? इसका रिजल्ट R। अब देखो R1 ऐसा तो है नहीं कि ये खुद वेक्टर नहीं है, तो अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पैरेललोग्राम बनाओ और उसका रिजल्ट ये आ गया। जब ये रिजल्ट आ गया R2, और ये किस किस से मिल गया है? इससे और इसके, तो मतलब इसको भुला दो, मैं इसको भुला दूं, तो मेरे पास अब एक ये बचता है, एक ये बचता है। तो अब फिर से क्या करना है? पैरेललोग्राम बनाना है, और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये, और ये क्या आ जाएगा? R फाइनल आ जाएगा। तो अब इसको भी भुला दो और इसको भी भुला दो, तो इसका मतलब पार्टिकल जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने क्या किया? बहुत सारे वेक्टर का एक वेक्टर बना दिया। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है ना? एक बच्चा है, उसको बहुत सारी डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से उसको पकड़ के खींचा जा रहा है, तो बच्चा ना उस डायरेक्शन में जाएगा जहां उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट आ रहा होगा। तो रिजल्टेंट तो मतलब बहुत सारे वेक्टर का आप क्या कर सकते हैं? एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं। तो ऐसी एक सिंगल वेक्टर के बहुत सारे वेक्टर बनाए जा सकते हैं। जब बहुत सारे वेक्टर का एक बनाया जा सकता है, ऐसी एक वेक्टर के बहुत सारे वेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि, और एक वेक्टर को नए वेक्टर में बनाने को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को तोड़ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? दो वेक्टर को जोड़ के एक बना रहे थे। अब क्या? एक वेक्टर के बहुत टुकड़े, तो एक वेक्टर के कितने टुकड़े किया जा सकते हैं? इनफाइनाइट टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर को एक बनाया जा सकता है। तो अब समझना ध्यान से, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन हम ना
यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखेंगे, और वो चीज क्या है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ना एक वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से टुकड़े करते हैं कि उसके दो वेक्टर बनाते हैं। जैसे अभी हमने दो का एक बनाया ना, ऐसे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर के दो टुकड़े कर रहे हैं, और उनमें क्या खास है कि वो दोनों जो होंगे ना वो अपने आप में कंप्लीट वेक्टर होंगे। अब आप उस एक को भूल जाओ और ये याद रखो यहाँ पे दो वेक्टर है, और उनको इस तरीके से रिजोल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री, हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उस वेक्टर के दो टुकड़े करते हैं। ये दोनों टुकड़े इस तरीके से करते हैं कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल हो जाए। उसके अलावा आप किसी भी एंगल पे रिजोल्व कर सकते हैं, बट 90 डिग्री के एंगल पे रिजोल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुनना, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। याद है ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना, तो मतलब इसको मिला के ये वेक्टर बना। तो इसी तरीके से इस वेक्टर को इसमें और इसमें तोड़ा जा सकता है, और बस सी बात है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, मान के चलिए एक वेक्टर है, यू हैव ए वेक्टर, मान के चलिए ये एक वेक्टर है आर। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे। मान के चलिए ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 आई कैप। और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये 4 न्यूटन का लग रहा है, 4 जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ या आर, और ये कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसका रिजल्टेंट, और इसका रिजल्टेंट कितना होगा 3 आई कैप 4 जे कैप का। भाई इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल मैंने बताया था। दो देखो आप समझिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 न्यूटन का, और जे कैप की जगह मैं इसको भी न्यूटन लिख सकता था। ठीक है, बट मैंने यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है। तो अब बताओ इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, फॉर्मूला लगाओ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो R इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं कि एक बॉक्स है, दिस इज ए बॉक्स, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये दो से मिलके बना होगा, एक 3 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, या ये 4 का और ये 3 का, क्योंकि इन दोनों को मिला के जब ये बना था तो ऐसे ही अगर एक फोर्स ऐसे ही लग रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये फोर्स इन दो से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका उल्टा हम करते हैं, तो ऐसे ही हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो टॉपिक इज रिजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब मान के चलिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर आर। आप इस वेक्टर के ना वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े करते हैं वेक्टर के, और इस तरीके से करते हैं कि वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हो। समझना ध्यान से। मान के चलिए एक एक्स डायरेक्शन है और एक वाई डायरेक्शन, तो ये दोनों डायरेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो मान के चलिए ये एंगल कितना है थीटा। तो अब इस वेक्टर के दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े का मतलब एक वेक्टर ऐसा बनाना है जो एक्स डायरेक्शन में, और एक वेक्टर ऐसा बनाना है जो वाई डायरेक्शन में। तो हम कैसे टुकड़े करेंगे, आप ध्यान से देखना। मान के चलिए ये O है, ये P है, ये A है और ये B है। अब आप इस वेक्टर R के दो टुकड़े करेंगे। एक वेक्टर को मैं लिख रहा हूं RX, मतलब R का वो टुकड़ा जो X डायरेक्शन में, और इसको लिख रहा हूं मैं RY, मतलब R का वो टुकड़ा जो Y डायरेक्शन में है। तो वो क्या होगा, RX इज इक्वल टू क्या होगा, RX इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये वेक्टर इसकी लंबाई OA। तो मैग्नीट्यूड ऑफ RX या RX इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू वेक्टर OA। अगर मैं इस OA की बात करूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
अब अगर मैं आपसे इसमें कोस थीटा निकालवाने लगूं तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ ए अपॉन वेक्टर आर, यही तो होगा। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। तो आर एक्स इज इक्वल टू ओ ए और ये इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा। ऐसी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर वाई, और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ओ बी इज इक्वल टू ए पी, तो आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों होगा ये भी समझते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा ए पी अपॉन आर। तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए साइन थीटा कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इस आर साइन थीटा अपने आप में कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है, और आर कोस थीटा अपने आप में कंप्लीट वेक्टर है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से पढ़ेंगे आगे। तो अब देखना, देखो ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर है, इसके दो टुकड़े कर देते हैं, ये वेक्टर आर है, मान के चलिए इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो एक इसका टुकड़ा होगा आर कोस थीटा और एक इसका टुकड़ा होगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस वेक्टर को भुला दो, क्योंकि आपने एक के कितने टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो इसको भुला दो। अब मान के चलिए मैं इसको मान रहा हूं वेक्टर ए और इसको मान रहा हूं वेक्टर बी। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये वापस यही आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब आप इसको ना, ये कंप्लीट में अपने आप में एक वेक्टर है और बी भी अपने आप में कंप्लीट वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखना क्या आएगा, रिजल्टेंट, अब इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वापस देखना क्या आएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए और बी का रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, ध्यान से देखना, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रखना इसकी वैल्यू, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास r इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आ गया, r वापस आ गया, देखो r वापस आ गया, तो इनको वापस मिला दोगे तो r वापस आ गया, और r के वापस टुकड़े कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, याद रखेंगे जिसपे ये एंगल टिका हो, ध्यान से सुनना, जिसपे ये एंगल टिका हो, ये जिस साइड ये एंगल टिका हो वो कोस थीटा होता है और उसका अपोजिट वाला साइन थीटा होता है। दिस इज द अप्रोच टू रिमेंबर, ये याद रखने की चीजें हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू रिजोल्व ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हाउ टू रिजोल्व ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब एक टॉपिक इसी में ना जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारा r इज इक्वल टू क्या था, पढ़ बताइए, r इज इक्वल टू था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जब हम ये पढ़ रहे थे उसी में आपको ये करना है, ये इसका स्पेशल केस है, इसका ही एक स्पेशल केस है जो मिस हो गया था उस समय मेरे पे। स्पेशल केस ऐसा है कि मान के चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, मतलब समझ रहे हो कि एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है कितने का 5 न्यूटन का ही दोनों, और ये एंगल कितना है इनके बीच में थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा समझते हैं भैया, रिजल्टेंट क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, तो b की जगह a लिख दो, टू ए स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो इस सारे में से a स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया a अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है भाई, अब देखेंगे ये a एज इट इज रहेगा, ये 2 मैंने बाहर नहीं निकलेगा,
ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से सुनेंगे, कोस थीटा याद रखेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा बाई 2 माइनस 1। ये एक फॉर्मूला होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 बाई थीटा 2 बाई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और इसको मैं इसमें रख लूंगा, तो मेरा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा a अंडर रूट, यहां रखेंगे इसको a अंडर रूट 2 एज इट इज है, ठीक है, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस 1 से ये 1 कट जाएगा और 2 2 जा 4 ये आ जाएगा बाहर, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से वो कट जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। और अगली क्लास से हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह के होते हैं, एक एंगुलर प्रोजेक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। और इस तरीके से अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू जुड़ने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज प्रेस द लाइक बटन, और जितना हो सके शेयर करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।